हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश। वेलकम टू योर्स। प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है। इसमें ये देखो, एक नोट लिखा मैंने। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो, कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें दो या दो से अधिक प्रोनाउन होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रोनाउन को कैसे एडजस्ट करके लिखना है ये बताया गया कि भाई एक प्रोनाउन है तो एक प्रोनाउन का तो हम इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन जब दो या दो से अधिक ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसको इस ऑर्डर में जमाना है, ऐसे क्रम में। किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो तो 231 लिखा मैंने, 231। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड पर्सन पहले लिखना है, थर्ड पर्सन बाद में, और उसके सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है। 231 प्रोनाउन के तौर पे इस क्रम में यूज में लेना है। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन आए तो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू ही एंड आई आर गोइंग। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, ही है वो थर्ड पर्सन है, और आई है वो फर्स्ट पर्सन है। मैं फर्स्ट यानी आई को फर्स्ट माना है। यू मतलब तुम सेकेंड, तो ये यू तुम सेकेंड हो गए, और बाकी जितने भी आते थे वो सारे थर्ड पर्सन है। तो इसको 231 के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ, 231। और ये बहुत सारे थे प्रोनाउन, इसलिए ये प्लूरल वर्ब आई, आर गोइंग। सबसे लास्ट में हमने एंड लगाना है, आगे तो हम कॉमा ही लिखेंगे। आगे दो प्रोनाउन के लिए कॉमा, और सबसे लास्ट में हम इसको इससे जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया। तो 231 का ऑर्डर हो गया। एग्जाम में क्या करेगा कि ये आई पहले देगा और ही बाद में देगा, तो वो रॉन्ग है। आई को तो पहले लिख के देगा और ही को बाद में लिख के देगा, तो वो रॉन्ग है, यानी वहां पे मिस्टेक आ गई। हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए, इस क्रम में प्रोनाउन को जमाना है। ये सेंटेंस एकदम सही है। यू ही एंड आई आर गोइंग, तुम वह और मैं जा रहे हैं, ऐसे नोट। अब देखो अगला सेंटेंस है, ये तो सामान्य सेंटेंस होते हैं, उसमें दो या दो से अधिक प्रोनाउन आते हैं, तो 231 यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन के ऑर्डर के क्रम में लिखना है प्रोनाउन को। लेकिन किसी सेंटेंस में अगर पाप या भूल या कोई दोष की बात कही गई है कि दोष को स्वीकारना है या पाप को स्वीकारना है या कोई गलती हो गई उसको स्वीकारना है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। हाँ, इस वन को सबसे आगे लाना है, 1 2 3 हो जाएगा। 1 को सबसे आगे लाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्रम में हमें यूज में लेना है। कब, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो, लेकिन पाप, पाप का मतलब होता है सिन, सिन का मतलब होता है पाप, दोष का मतलब होता है भूल, मिस्टेक, मिस्टेक भी कह सकते हैं, मिस्टेक नहीं, दोष, भूल तो हो गई, मिस्टेक, ये मिस्टेक, और दोष का मतलब होता है ब्लेम, ब्लेम कह सकते हैं हम। पाप तो हो गया सीन, यानी पाप अपराध हो गया, और दोष है वो ब्लेम कह सकते हैं। ब्लेम का मतलब किसी के ऊपर आरोप है या दोष है, उसको कह सकते हैं ब्लेम। और भूल हो गई मिस्टेक यानी गलती। तो पाप या दोष या भूल यानी कि सीन, ब्लेम और मिस्टेक के स्वीकार करने की बात होती है, तो फिर ऑर्डर है वो 1 2 3 हो जाएगा। इस ऑर्डर में हमें जमाना होगा। जैसे कि यहां लिखा हुआ है सेंटेंस सिन, सिन का मतलब होता है पाप। अच्छा, इनके आगे ये कमिट वर्ड का इस्तेमाल होता है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेजेस है, कमिट ए सिन। तो यहाँ पे देखो, आई यू एंड ही कमिटेड ए सिन। आई है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही थर्ड पर्सन है। तो 123 का इस्तेमाल हुआ, कमिटेड ए सिन आया क्योंकि यहाँ पाप की बात बताई गई है, पाप आया है, इसकी वजह से 123 का इस्तेमाल हुआ है। अगर एग्जाम में क्या करेगा कि इस आई को सबसे लास्ट में करके दे दिया तो फिर वो रॉन्ग है, वो मिस्टेक हो गई। आई है वो सबसे पहले आएगा। ये तो हो गया सिन के लिए, ये सेंटेंस एकदम सही है। फिर देखो, वी यू एंड दे वर एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब कोई गलती हो गई, भाई वो अनुपस्थित थे। तो देखो, वी फर्स्ट पर्सन में आता है, वी का मतलब हम, यू तुम सेकंड पर्सन, और दे है वो थर्ड पर्सन है। तो 123 ऑर्डर आ गया क्योंकि वे एब्सेंट थे। हम, तुम और वे एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। तो ये भी गलती हो गई, कोई भूल, मतलब तो उसके लिए क्या आएगा, 123 का ऑर्डर आ जाएगा। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एब्सेंट को आप याद भी रख सकते हैं, ये भूल के लिए इस्तेमाल हो गया। और फिर आता है ब्लेम। ब्लेम का मतलब किसी के ऊपर आरोप या दोष। तो आई यू एंड ही आर टू ब्लेम। देखो, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू तुम सेकंड पर्सन हो गए, बाकी ये थर्ड पर्सन हो गया। तो 123 का ऑर्डर लगा क्योंकि यहाँ ब्लेम की बात हुई है। ब्लेम का मतलब दोष होना, सीन का मतलब पाप हो गया, एब्सेंट हो गई यानी कोई भूल हो गई।
तो इन तीनों सेंटेंस में जब ऐसी कोई बात स्वीकार करने की बात आती है तो 123 ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा। फिर देखो लेट या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट के बाद मी आया, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेट के बाद आई कभी नहीं आएगा, लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेट के बाद माई भी नहीं आएगा, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ माई करके दिया जाता है तो वो गलत है सेंटेंस में। फिर कोई प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि कोई सब्जेक्टिव केस। कैसे, ही डिपेंड्स ऑन मी, वह मेरे ऊपर निर्भर है। देखो ये डिपेंड्स के बाद ऑन प्रीपोजिशन था, उसके बाद मी ऑब्जेक्टिव केस आया। मी के ऑन के बाद अगर प्रीपोजिशन के बाद मी आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आई लिखा हुआ है तो वो गलत है। यानी ही डिपेंड्स ऑन मी, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई होती है, उनके बीच में लड़ाई है। किसके बीच में, यू एंड मी। बिटवीन आया, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। और देखो बिटवीन प्रीपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिटवीन के बाद यू तो सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है। एंड मी, ये मी है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ आई आता है या माई आता है तो वो गलत है। बिटवीन प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अच्छा, दो ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ना और आगे प्रीपोजिशन है तो दो ऑब्जेक्टिव को एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। अच्छा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसे, दे हैव इनवाइटेड दिनेश एंड मी। उन्होंने दिनेश और मुझे, उन्होंने क्या किया, दिनेश को और मुझे इनवाइट किया। तो इनवाइट हो गई वर्ब। वर्ब के बाद ये दिनेश का तो सब्जेक्ट कहो या दिनेश व्यक्ति हो गया। और यहाँ देखो सब ये प्रोनाउन इसका था, इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया मी। यहाँ माई और आई कभी नहीं आएगा। दे हैव इनवाइटेड दिनेश एंड मी, यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ मी आएगा, क्योंकि वर्ब हो गई इनवाइट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, गिव एक वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये है। तो एग्जाम में इन दोनों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रीपोजिशन के ऊपर भी कभी कभी प्रश्न जाते हैं। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों क्या इंपॉर्टेंट है, तीनों के ऊपर प्रश्न आते हैं। पहले तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आप बिना कोई सेंटेंस एकदम सही चल रहा है तो उसमें तो 2 3 1 ऑर्डर लगाना है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन पाप आ जाए, सीन एब्सेंट हो जाए, कोई भूल हो जाए या किसी के ऊपर दोष हो, ब्लेम हो, तो फिर 1 2 3 ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। एग्जाम में थोड़ा ये मिसमैच करके दिया जाएगा। 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा जब पाप, दोष और भूल की बात की गई है, स्वीकार करने की बात। तो